मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया तो माँ बोली, काहे रो रहा? बेटा बोला, टीचर मारी मेरे को। माँ बोली, काहे मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा बोला, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ बोली, अरे काहे रे ऐसा बोला रे? बेटा बोला, काहे बोलो तो हर पेपर में अंडा देती मेरे को। दारू पीते हुए तीन दोस्त। पहला दोस्त बोला, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त बोला, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त कमीने, हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। हरियाणा पुलिस का हवलदार बोला, भाई चालान बनाना पड़ेगा, के नाम से खारा। विदेशी बोला, विलहेम पान कार्ड ग्रीन सिटी। हवलदार बोला, इब कै छोड़ रहा हूँ, फिर ना फंस जाइयो, भाग जा। मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डुबो कर खा रहे थे। तभी वेटर ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हो? मास्टर जी बोले, भैया हम गणित के अध्यापक हैं, दाल तो हमने मान ली है। पहले मैं दिन भर मोबाइल चार्ज करता था, फिर मैंने ऑनलाइन सेल से पावर बैंक खरीद लिया और अब मैं दिन भर मोबाइल और पावर बैंक दोनों चार्ज करता हूँ। पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा का मतलब क्या होता है? पत्नी बोली, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है, उसकी मदद फिर खुदा ही नहीं कर सकता। हरियाणा रोडवेज प्रशासन को शिकायत मिली कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि सभी कंडक्टर कुछ भी कहने से पहले कृपया शब्द का इस्तेमाल करें। दूसरे दिन एक बस में कई आदमी चढ़ गए और दरवाजे पर लटक लिए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और बोला, कृपया करके आगे न मर लियो। दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये ना कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। गुरुजी बोले, बच्चों मुझे बताओ कि पहले जिस जगह का नाम मद्रास था, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? एक बच्चा बोला, चेन्नई गुरुजी। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ कि चेन्नई ये नाम क्यों रखा गया? बच्चा बोला, सर वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी को पैंट की तरह चैन नहीं होता, इसीलिए चैन नहीं चेन्नई
ये नाम रखा गया। गुरुजी ने पैंट फटने तक मारा बच्चे को। बंटी के हाथ में नया फोन देखकर मोनू बोला, नया फोन कब खरीदा? बंटी बोला, नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है। मोनू बोला, गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया? बंटी बोला, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला, उठा लाया। घोर कलयुग। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। रोज रोज गाय और कुत्ते को कहाँ ढूंढने जाएं? इसलिए पहली रोटी मैं खा लेती हूँ और दूसरी उनके टिफिन में रख देती हूँ। पत्नी बोली, मुझे एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दोगे? पति बोला, गोल्ड रिंग दूंगा। पत्नी बोली, मुझे कुछ बहुत बड़ा चीज चाहिए, छोटा मोटा गिफ्ट नहीं चलेगा। पति बोला, तो फिर गोल्ड रिंग रहने दो, MRE का टायर दे दूंगा। बीवी, मेरे पुराने कपड़े डोनेट कर रहे हैं क्या? पति बोला, फेंक दे, क्या डोनेट करना है? बीवी बोली, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, बेचारी कोई भी पहन लेगी। पति बोला, तेरे नाप के कपड़े जिसको आ जाएं, वो भूखी प्यासी थोड़ी ना होगी। पत्नी बोली, जानू, मुझे सोने के समय की एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। पति बोला, एक बार की बात है, एक पत्नी थी जो बहुत सारी कहानियां सुनती थी और उसका पति हमेशा इसी बात से दुखी रहता था कि उसे बीवी मिली है या बच्चा। घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और मैं ही आखिरी सैनिक बचा हूँ। युधिष्ठिर ने एक सच्चाई बताई थी, मरना सभी को है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। आज परिस्थिति और भी गलत है, भोजन सभी को चाहिए। पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? पत्नी बोली, एकदम से मर जाना अच्छा होता है जी। पति बोला, तो अपनी दूसरी टांग भी पैर पर रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा।